हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। जीरो टू हीरो के इस सीरीज में अभी तक हम लोग काफ़ी सारा बेसिक्स कवर कर चुके हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत सारे बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग मिरर। व्हाट इज अ मिरर? अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, a highly polished surface which reflects all the light falling on its surface। ऐसा सरफेस, ऐसा पॉलिश सरफेस जिस पे आने वाली सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा सरफेस कहलाता है मिरर, है ना। राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। Highly polished surface which reflects all the light falling on its surface is called mirror। A highly polished surface which reflects all the light falling on its surface is called mirror। कोई भी सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर आने वाली सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, है ना, सारी लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट कर जाए, तो ऐसा सरफेस क्या कहलाता है? मिरर। तो अब देखते हैं मिरर कितने तरह के हो सकते हैं। मिरर बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना, बट हम मेनली जो पढ़ते हैं दो तरह के। कौन कौन सा? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। राइट ऑन द हेडिंग टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ mirror is of two types। mirror is of two types। first one is plane mirror and second one is spherical mirror। plane mirror and स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन हो, जनरली वो बिहेव करता एज अ प्लेन मिरर, है ना। और स्फेरिकल मिरर क्या होगा? ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट है ना। ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट है वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एवरीथिंग, जितने फेनोमेना होते हैं एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट, इमेज, ये वो, कितने इमेज बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद तब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। राइट ऑन द हेडिंग प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। Write down its definition। A highly plane polished surface is called plane mirror। A highly plane polished surface is called a plane mirror, is called a plane
mirror. A highly plane polished surface is called a plane mirror, है ना. इसको फॉर्म कैसे किया जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, है ना. प्लेन मिरर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए और किस तरह से बनाया जाए. जो बेसिक मेथड है वो यही है. कोई थीन ग्लास प्लेट है, देयर इज अ थीन ग्लास प्लेट, थीन glass plate. If we polish one surface of this glass plate, then other surface becomes a reflecting surface. Then other surface becomes a reflecting surface. दूसरा सरफेस कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, है ना. अगर इस सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, और ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा. ये क्यों नहीं करेगा? अगर इधर से रिफ्लेक्शन कराएं, अगर इधर से इस तरह से पॉलिश किया जाए, तो पॉलिश के टूटने का डर है, पॉलिश ख़राब होने का डर है ना. अगर बाहर का ही सरफेस पॉलिश है तो उस पर अगर हाथ लग गया तो पॉलिश ख़राब हो जाएगा. तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके दूसरे सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया है ना, पॉलिश कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है. अब दूसरा सरफेस जो है क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब लाइट इधर से आएगी, इधर को जाएगी, और इस पर पॉलिश भी लगा हुआ नहीं. अगर हमारा हाथ लगेगा तो स्क्रैच नहीं आएगा उस पर, है ना, पॉलिश ख़राब नहीं होगा. इस वजह से हम क्या करते हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, उसके दूसरे सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, है ना. और किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलिश कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, है ना. वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा. लेकिन हम ग्लास को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है. एक सरफेस को पॉलिश कर दिया और वो बैक में चला गया, उधर से कवर लगा दिया, और दूसरा सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा. बट इसकी जगह कोई और भी यूज कर सकते थे, है ना. कोई आयरन का स्लैब यूज कर सकते तो उसके सरफेस को पॉलिश कर दो ढंग से. लेकिन पॉलिश करने से होगा क्या कि अगर हाथ लगेगा, स्क्रैच आएगी उस पर, तो ख़राब हो जाएगा, वो तो ख़राब हो जाएगा, तो किसी काम का रहेगा नहीं. इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? ग्लास यूज करते हैं. तो राइट डाउन, व्हेन a thin glass plate is polished on one surface, then other surface becomes reflecting. This is called a plane mirror. This is called a plane mirror, ना. Representation. A plane mirror is represented by this symbol. This is the symbol of plane mirror.
symbol of plane mirror. Now write down a question. ये प्लेन मिरर, इधर से रे ऑफ लाइट आई, इधर को चली जाएगी. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हमने यहाँ पर भी एक मिरर लगा दिया, दूसरा मिरर इधर लगा दिया है, एंड दिस इज ओरिजिन, this is x axis, this is y axis, this angle is, let's assume 30 degree. Now find the coordinates of point of incidence for second reflection. Point of incidence for second reflection. Coordinate of this point, incident point for first reflection is, let's assume -5 or -10, 0. This is -10, 0. Now we have to find the coordinates of point of incidence for second reflection, and this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. तो ये सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन मैच करना. तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, सबने सॉल्व कर लिया होगा. ये एंगल ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 30 तो ये 60 हो जाएगा. नाउ इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो, इसका नाम दे दिया हमने ए बी ओ. इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये लेंथ. वी हैव टू मेजर दिस लेंथ, दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट. वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा. x कोऑर्डिनेट कितना होगा फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, 0. x कोऑर्डिनेट विल बी 0 बिकॉज सेकेंड रिफ्लेक्शन इज ऑन y एक्सिस. तो x कोऑर्डिनेट 0, बट वी हैव टू फाइंड y coordinate. How to find y coordinate? Apply sin 30 degree. Sin 30 degree will be sin 30 or tan 30. Tan 30 perpendicular upon base, and base is how much, 10. This length is 10 unit. This length is 10 unit. We have to find this length y. Tan 30 degree we can write what, tan 30 degree is equal to y upon 10. tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू y अपॉन 10, और y विल बी इक्वल टू 10/√3. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, 10/√3. ये होगा आंसर. सबने सही कर लिया होगा, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. There are two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree.
60 degree. There is a horizontal ray falling on this mirror. Let's assume this is M1 and this mirror is M2. After reflection it will go this way. Find angle of reflection for सेकेंड रिफ्लेक्शन. दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? मिरर 2 पे. यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और ये रे यहाँ पे आके इंसिडेंट करेगी, देन रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्शन. तो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, है ना. एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सारे लोग सॉल्व करो, फिर ये मैच करना. चलो देखते हैं. दिस एंगल इज 60 डिग्री. इट मीन्स व्हाट? दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री ना. ये भी एंगल 60 डिग्री होगा बिकॉज दिस एंड दिस बोथ आर पैरेलल. ये रे इस मिरर के पैरेलल है. मिरर हॉरिजॉन्टल पे है और ये हॉरिजॉन्टल रे है. ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 30 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ये 60, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. इसका मतलब ये रे इधर जाने वाली है. ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. एंगल ऑफ glance angle of incidence is 60 degree. It means glance angle of reflection will also be 60 degree. ये 60 degree हो गया. Now angle of reflection, this angle will be how much? 30 degree. That is angle of reflection for second reflection is 30 degree. That will be the answer. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. This is glance angle of incidence IG. Find IG for which ray retraces its on path after the second reflection. दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करे? अपने पाथ को रिट्रेस करे. एंड दिस एंगल इज, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल थीटा है, या थीटा का कोई वैल्यू दे देते हैं, या वेरिएबल की फॉर्म में रहने दो. फाइंड IG फॉर विच रे रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन. ये क्वेश्चन है. तो IG का वैल्यू क्या होना चाहिए? सारे लोग सॉल्व करो. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक से. सोचो. We have to find this angle IG, glance angle of incidence for first reflection for which the ray retraces its own path after second reflection, है ना.
this angle is theta. If this angle is theta, for to retrace its own path, angle of incidence और रिफ्लेक्शन शुड बी हाउ मच, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही रिट्रेस करता है. इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस हो वो नॉर्मल इंसिडेंस हो, है ना, तभी रिट्रेस करेगी ये. तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए. इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी, ये 90 डिग्री पे, ग्लांस एंगल 90 डिग्री, ये रिफ्लेक्ट कर गई. नाउ दिस इज 90, दिस इज थीटा, इट मीन्स दिस एंगल विल बी 90 degree minus theta. If this angle is 90 minus theta, then this angle will be 90 minus theta. Ig will be equal to 90 degree minus theta. That will be the answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. समझ में आ गया होगा सबको. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ प्लेन मिरर. ये एक प्लेन मिरर है. एक इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर गई. आफ्टर इंसिडेंस इट विल रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी. दिस रे इज रोटेटिंग with angular velocity omega. Mirror is fixed. This is mirror which is fixed. Mirror is fixed. Find the omega or angular velocity for reflected ray के लिए angular velocity क्या होगा, that we have to find out. है ना, सॉल्व करो. This ray is rotating with angular velocity omega. अगर ये रे इधर की तरफ जा रही है तो ये रे किधर को जाएगी, इधर को या इधर को. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रही है, ड्रॉप करो नॉर्मल, ड्रॉप अ नॉर्मल हियर. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to angle of reflection R. ये होना चाहिए. Now angle of incidence is decreasing. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम होगा. किस रेट से कम हो रहा है, ओमेगा. इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट में क्या मिलेगा, di अपॉन dt विल बी इक्वल टू dr अपॉन dt. di अपॉन dt इज ओमेगा. ओमेगा विल बी इक्वल टू dr अपॉन dt. dr अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ओमेगा. dr अपॉन dt इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर, किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा.
ओमेगा रेट से ये भी मूव करेगी, है ना। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल से मूव कर जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से मूव करेगी? थीटा एंगल से। ये थीटा से कम हो जाएगा तो ये भी थीटा से कम हो जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। Now, the question is, if incident ray is fixed, if this is a mirror, this is incident ray, this is incident ray, and this is fixed, this is fixed, this is reflected ray, this is reflected ray, and this is normal. If mirror is rotated in its plane, इसके खुद के प्लेन में, about the normal, नॉर्मल के अबाउट मिरर को रोटेट कर दिया गया, है ना। मिरर को क्या किया, मिरर ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया। Now, if this angle is theta, if this angle is, this is angle of incidence I, this is angle of reflection R. If mirror is rotated, mirror is rotated, rotated in its plane, in its plane about normal, normal n, this is n, normal n, then find the angle with which reflected ray is rotated, with which reflected ray is rotated। यह क्वेश्चन है। If mirror is rotated in its plane about normal n, then find the angle with which reflected ray is rotated। ये क्वेश्चन है, सारे लोग सॉल्व करो। मिरर को रोटेट किया गया है इसके खुद के प्लेन में, है ना, इसके खुद के प्लेन में मिरर को रोटेट किया गया है। इंसिडेंट रे को फिक्स रखा गया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, है ना। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए, कितने एंगल से रोटेट किया गया है? थीटा एंगल से। रोटेटेड इन इट्स प्लेन इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, बाय थीटा, है ना, बाय थीटा इन इट्स प्लेन अबाउट नॉर्मल, देन फाइंड द एंगल विथ विच रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड। ऑप्शन फर्स्ट थीटा, ऑप्शन सेकेंड 2 थीटा, ऑप्शन थर्ड 2.5 थीटा, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कितने लोगों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है? किसी का नहीं? सेकेंड ऑप्शन सबका यही होगा। थर्ड ऑप्शन किसी का है? नन ऑफ दिस। क्या आंसर होना चाहिए? 2 थीटा, थीटा 2.5 थीटा और नन ऑफ दिस। आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर इज नन ऑफ दिस। अब ये कैसे?
सब सोच रहे होगा थीटा 2 थीटा होना चाहिए, है ना। सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 थीटा आंसर होना चाहिए, मिरर को रोटेट किया गया है। बट आंसर इज नन ऑफ दीज। चलो समझते हैं इसको, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, मिरर। मिरर इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन, इसके खुद के प्लेन में रोटेट किया गया है। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना चेंज आएगा? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस में चेंज आएगा? नहीं आएगा। अरे रे इधर से आ रही है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया कि आई है और इसको ऐसे कर दिया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अभी भी आई होगा, है ना। मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया इसी के प्लेन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज नो चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयरफॉर नो चेंज विल बी, there will be no change in angle of reflection also. If there is no change in angle of incidence, then there will not be any change in angle of reflection. Therefore answer will be none of these. कोई चेंज नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।